क्या कहोगे मोदी जी को? पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। अरे वो झूठा है, सब नंबर है। ये सरकार एकदम निकम्मी है, बस कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? हाँ, महंगाई कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूं 500। नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है, सब झूठ पर टिका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारी जेब लूट ली है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आम जनता ने अब कहना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, 10 दिन में कंटिन्यू दाम बढ़ता चला जा रहा है। अब आम जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार की वजह से अब उसका घर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले वो 1200-1500 रुपए कमाता था, लेकिन आज उसकी कमाई 500 रुपए 600 रुपए हो गई है। इससे पहले एक ऑटो चालक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए, क्योंकि देश चलाना अब उनके बस की बात नहीं है। जिस तरीके से देश के हालात बनते चले जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई दिन पहले कह दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन सरकार उसकी तैयारी नहीं कर रही है। आज उसका नतीजा यह निकला है कि कभी 87 पैसा बढ़ रहा है, तो कभी 88 पैसा बढ़ रहा है, तो कभी 1 रुपया, तो कभी 2 रुपया, कभी 2.5 रुपया। लेकिन फिर भी देश के गोदी एंकरों और चाटुकार रिपोर्टरों में कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, और जिस चालाकी से मोदी सरकार आपकी जेब पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, उसको देखकर आज मेढक वाली कहानी याद आ गई है कि एक कढ़ाई में नॉर्मल पानी में जब मेढक को डाला गया, मेढक को तब एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे पानी को खौलाया गया, धीरे धीरे उसको आंच दिखाई गई, यहां तक कि पानी इतना गर्म हो गया कि मेढक की मौत हो गई। मेढक का खेल खत्म हो गया, उसको एहसास तक नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार भारत की जनता के साथ कर रही है। कभी 87 पैसे बढ़ रहा है, तो कभी 88 पैसे बढ़ रहा है, कभी 1 रुपया, तो कभी 2 रुपया, कभी 2.5 रुपया। यानी ठीक मेढक की तरह धीरे धीरे आपको वो तमाम चीजें आपकी जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है कि आपको एहसास तक ना हो। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा था कि ये किस्तों में वसूली की जाएगी, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 87 पैसा। ठीक उसी तरीके से हो रहा है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम जनता ने क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, और जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि देश का गोदी मीडिया आप तक ये खबर नहीं पहुंचा रहा है। प्राइम टाइम में आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ने की वजह से आम जनता के रसोई पर क्या असर पड़ रहा है, उसके घर पर कितना असर हो रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, पहली खबर पर आते हैं कि पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल के दाम में 2.5 रुपए बढ़ोतरी हुई है, इसी तरीके से डीजल के दाम में भी 2.5 रुपए बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी किस्तों में वसूली की जा रही है। मेढक वाली कहानी मैंने आपको सुनाई, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे कभी 87 पैसा, फिर 88 पैसा, फिर डायरेक्ट 2.5 रुपया, फिर कुछ सस्ता होगा, फिर महंगा कर दिया जाएगा, ताकि आपको एहसास ना हो और आपका खेल खत्म हो जाए। ठीक मेढक वाली कहानी की तरह मोदी सरकार भारत की जनता के साथ करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए, ये वीडियो देखिए, ये ऑटो चालक हैं, साफ कह रहे हैं कि पहले मैं 1500 रुपए कमाता था, लेकिन आज मेरी कमाई 500 रुपए हो गई है। मोदी सरकार एकदम निकम्मी है, मोदी रहा तो देश का बुरा हाल होने वाला है। अब देश की आम जनता ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार की वजह से उसका घर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले कमाई हमारी ज्यादा थी, लेकिन आज हमारी कमाई बेहद कम हो गई है, तो अब मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए मोदी एक निकम्मा है, अगर ये रहा तो देश का बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि एक ऑटो चालक के हैं, जो वो महंगाई की वजह से इतना परेशान हो गया है कि ये सब बोलने के लिए मजबूर हो चुका है। देखिए, दूसरी वीडियो देखिए, ये व्यक्ति साफ तौर पर कह रहा है कि दिन में 600 रुपए कमाता हूं, 102 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। मोदी सरकार अपने फायदे के लिए हमें क्यों मार रही है? यानी कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान करा रही है, हमारा घाटा हो रहा है, हमारी जेब पर डायरेक्ट इसका असर हो रहा है। अब तीसरी वीडियो देखिए कि आम जनता ने कहना शुरू कर दिया है। मैं आम जनता का रिएक्शन अभी दिखा रहा हूं कि बढ़ती महंगाई की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उनका क्या कहना है। ये पेट्रोल भराने आए थे, जब इनसे पूछा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? इनका साफ कहना है
कि नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, सब झूठ की बुनियाद पर टिका है, मोदी सरकार ने हमारी जेब लूट ली है। दोस्तों 2014 से पहले जब महंगाई बढ़ती थी तब यही महंगाई डाइन कहलाती थी, लेकिन आज चाटुकार, एंकर और रिपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मोदी सरकार से सवाल पूछ सके कि हे महामानव, जब आप सत्ता में नहीं थे, जब ऐसी तमाम चीजें होती थी तो आप सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते थे, हमसे कहते थे कि इसको बताइए कि डाइन है, लेकिन आज आपकी सत्ता में रहते हुए ऐसी तमाम तरह की चीजें हो रही है। 100 पार कर चुका है पेट्रोल और डीजल, यानी नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का भी शतक लगवा दिया है। जो कह रहे थे कि देश विश्वगुरु बनेगा, मैं महामानव हूं, ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, गोदी मीडिया के जरिए से एक व्यक्ति को चमकाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो वहां मेलोडी चॉकलेट बांट कर आते हैं, लेकिन देश की जनता का तेल निकल चुका है, उसका बुरा हाल है, महंगाई की वजह से उसका घर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक की सरकार हो चुकी है, कभी नीट का पेपर लीक होता है तो कभी सीबीएसई में गड़बड़ी की खबरें आती हैं, तमाम तरह की चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन जो देश का गोदी मीडिया है वो देश के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। देश का जेंजी नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कई राज्यों में प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है, उसको प्राइम टाइम में जगह नहीं दी जा रही है, उस खबर को ब्रेक तक नहीं किया जा रहा है कि आम जनता तक पहुंच सके कि आखिर नीट पेपर लीक के मामले को लेकर कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब एनएसयूआई ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो दिल्ली घेरने की तैयारी की जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान के घर को हम घेरेंगे, उनसे इस्तीफा की मांग करेंगे कि आपसे सब कुछ संभल नहीं रहा है, आप छोड़ दीजिए। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन सीबीएसई का जब रिजल्ट आया तो उसमें भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी, एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं मिली। भाजपा आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट बताया, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये भाजपा की सरकार उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ कर रहेंगे। तो दोस्तों आप समझिए कि एक तरफ नीट का पेपर लीक होता है, दूसरी तरफ सीबीएसई का रिजल्ट आता है, उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन जब कोई आवाज उठाता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगाकर उसको गालियां दिलवाई जाती हैं, उसके ऊपर तमाम तरह के लांछन और आरोप लगाए जाते हैं। अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि महंगाई मानो मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में विजयी थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया गया है और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। पहले जब महंगाई बढ़ती थी, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती थी, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की यही नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे और चाटुकार, एंकर, रिपोर्टर सवाल पूछते थे। लेकिन आज शतक पार हो चुका है, पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 दिन में 8 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन हिम्मत है कि प्राइम टाइम शो किया जा सके और देश को यह बताया जा सके सरकार जो कर रही है वो आपकी जेब पर, आपके घर पर, आपकी रसोई पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को महंगाई मानव बता दिया है और यह भी कहा है कि यह महंगाई अभी यहां रुकने वाली नहीं है, ये दाम अभी बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से कहते आ रहा हूं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त है और जब चुनाव खत्म हुआ है तो जनता की जेब पर वार कर रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत शुक्रिया।